अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हों खैरियत से और अल्लाह के अमान में हों, आमीन। तो जी आज मैं अपनी दिन की रूटीन पूरी शेयर करूँगी आप लोगों से कि मैंने पूरा दिन क्या किया, और बहुत सारे काम किए मैंने। और फिर ग्रॉसरी भी करने गई। तो ये वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों से शेयर किया है रेनबो। तो मैं सुबह के टाइम किचन में काम कर रही थी और एकदम से तेज़ बारिश शुरू हो गई। तेज़ बारिश के बाद थोड़ी सी धूप निकल आई और धूप के बाद जो है वो रेनबो आ गया। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं ये क्लिप जो है ना, ये खूबसूरत जो है मंज़र रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आज मेरे पास जो है वो सब्ज़ी आई हुई थी फ्रेश। तो उसको फिर मुझे फ़ौरन बनाना होता है, क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ी रखने का कोई काम नहीं है। जैसी सब्ज़ी आपके पास आती है तो आप उसको फ़ौरन बना के और उसको स्टोर कर लें तो फिर अच्छा रहता है। अदरवाइज़ आपकी सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। आपने देखा होगा इसमें सब करेलों में से एक करेला जो था वो थोड़ा सा ख़राब था ऊपर से। और ये अभी कल ही आई थी रात में, और बस फिर रात ही रही है और सुबह भी मैं इसको बनाना शुरू हो गई थी। लेकिन इसका पूरी रात में भी जो है वो एक थोड़ा सा जो है ना, उसका हेड की तरफ से वो थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो गया। तो बस यहीं यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत है जिसकी वजह से ये सब होता है। तो फिर हमें रिलैक्सेशन नहीं करनी होती, सब्ज़ी को लाके हमें बस फ़ौरन बनाना होता। तो मैं यहाँ पे आराम से जो है सब्ज़ी अच्छी तरह से धो रही थी, और सारी सब्ज़ी मैं इंशाल्लाह बना के आपके साथ पूरी शेयर करूँगी कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ और इसको फिर कैसे मैं स्टोर करती हूँ, और बड़ी अच्छी मेरी चल जाती है। करेले मुझे बहुत बहुत पसंद हैं, और ये मुझे शुरू से ही पसंद है। पहले मुझे इतने पसंद नहीं होते थे, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वही कहते हैं ना कि पहले जब इंसान को कदर नहीं होती, लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो हमें फिर सारी सब्जियों की कदर मालूम हो जाती है कि फिर हमें हमें दिल करता है कि हम वेजिटेबल्स खाएँ। तो ये मेरे पास भिंडी और करेले आए थे, और हरी मिर्चें ये मोटी वाली थी। इसमें ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, इसमें माइल्ड सा स्पाइस होता है, तो ये बड़ी अच्छी रहती हैं। पिछले 2-3 दिनों से मेरे ज़हन में ना एक बात चल रही थी, और मैं उसके बारे में सोच रही थी कि वाक़ई ऐसा हम कर जाते हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। समटाइम्स जो है हम अपनी लाइफ़ में नाशुक्री कर जाते हैं, और हमें इस बात का पता भी नहीं होता कि हम जाने-अनजाने में अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं और अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने से ऊपर ना देखें, अपने से नीचे को देखें, और जो चीज़ें अल्लाह ने हमें दी हैं उनको फॉर ग्रांटेड ना लें। हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बेसिक ज़रूरियात नहीं हैं, जो हमारी रोज़मर्रा लाइफ में हमें ज़रूरत होती है जिन चीज़ों की, कपड़े हैं, घर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में रोज़ डेली यूज़ करते हैं, लेकिन वो उनके पास नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और हमें अल्लाह हम सबको हिदायत दे और अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन। इन शॉर्ट ये कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और चलते फिरते अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और जब सुबह उठें तो ये सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें नई ज़िंदगी दी है, हमें एक और दिन दिया है कि हम अपने आप को एक अच्छा और बेहतर इंसान बना सकें। तो जी अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम जो है ना वो अच्छे इंसान, और सबसे बढ़ कर के हम अच्छे मुसलमान बने, और एक दूसरे की मदद करने वाले मुसलमान बने, और लेग पुलिंग करने वाले मुसलमान ना बने। और हसद और हमारे अंदर से बुग़्ज़, कीना और हसद अल्लाह ताला दूर ही रखे, और हमें इन चीज़ों से पाक रखे जो कि कबीरा गुनाहों में से आते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह-सुबह मैंने जो है वो दर्स देना शुरू कर दिया है। बस मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने चैनल के थ्रू, जितने भी लोग देख रहे हैं, चंद एक लोग ही जो भी देख रहे हैं, तो अपने चैनल के थ्रू मैं कोई अच्छा मैसेज दे सकूँ, कोई अच्छा पैगाम दे सकूँ, कि इससे ये होता है कि इस तरह की बात करने से मेरा भी ईमान ताज़ा हो जाता है और मेरी भी इस्लाह हो जाती है, और शायद किसी के दिल में मेरी बात कोई असर हो जाए, या कोई परेशान हो तो शायद उसको थोड़ी-सी, शायद मेरी बातों से ज़रा-सी तसल्ली हो जाए। तो ये होता है कि हम अक्सर समटाइम्स जो हैं वो कुछ मुश्किलात से गुज़र रहे होते हैं, और अपनी लाइफ में हम पॉजिटिव रह के कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन हम गिव अप कर देते हैं। लेकिन नहीं, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, और हमें सब्र और इस्तकामत के साथ अपनी लाइफ को आगे लेके चलना चाहिए, और पॉजिटिव सोचना भी चाहिए। इवन सब कुछ नेगेटिव हो रहा हो फिर भी हम थ्रू आउट पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव करें, और उससे ये होता है कि हमारी क्लिनजिंग हो रही होती है, हमारी डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है बॉडी की। और अल्लाह ताला समटाइम्स हमें टेस्ट भी कर रहे होते हैं, तो हमें उस टेस्ट पे पूरा उतरना चाहिए कि हम जो है लाइफ में जो भी हर्डल्स, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या किसी भी चीज़ में डिले भी आ रहा है, तो हम उस चीज़ के ऊपर सब्र करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और नाशुक्री ना करें, क्योंकि इन द एंड वो चीज़ हमें अल्लाह ताला दे देगा जब सही वक्त होगा और जब सही टाइम आएगा। लेकिन जो थ्रू आउट हमने
जो टाइम अपना गुजारा या रो के गुजारा या हंस के गुजारा या सब्र से गुजारा, तो उस टाइम में अल्लाह ताला हमें देख रहा होता है कि हम कैसा रिएक्ट करते हैं, कि हम मेरा बंदा कैसा रिएक्ट करता है। तो बस इसी वजह से तो मैं भी ईमान अपना ताज़ा कर लेती हूँ और आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत हो जाती है, तो उससे जो है वो शायद किसी के दिल में या कोई किसी परेशानी से गुजर रहा हो तो शायद मेरे 2 अल्फाज से, चंद एक अल्फाज से उसको हौसला मिल जाए। बस वो यही बात है ना कि अल्लाह तुम्हें कुछ दे तो इतराया ना करो, और अगर कुछ छीन ले तो अफसोस ना किया करो, और अगर किसी चीज़ में कुछ डिले आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस पे भी शुक्र अदा करो, क्योंकि अल्लाह आपको वो दे देगा। अल्लाह आपको टेस्ट कर रहा है और रब की रज़ा में राज़ी रहे। अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ की तौफीक दे। तो जी, बातों के साथ साथ जो है वो मेरी सब्ज़ी सारी धुल गई थी और अब मैं करेले छील रही थी। तो करेले छीलना काफ़ी मुश्किल है। मैं कोशिश कर रही थी कि जैसे मेरी अम्मी छीलती हैं, मैं उसी तरह ट्राई करी थी छीलने का, चूँकि वो बहुत हल्का सा जो है ना छीलती हैं। वो तो खुरचती हैं हाथ से ना, मतलब मतलब ये तो मैं फिर छिलका उतारी हूँ, लेकिन वो हाथ से खुरचती हैं। या घर में अगर कोई मासी भी करी हो तो वो भी मैंने देखा है कि वो खुरच रही होती है, तो इस तरह जो है ना उसका पूरा जो है ना वो छिलका नहीं उतारती। लेकिन मैंने कोशिश की थी कि मैं इसका पूरा जो है ना खुरचूँ और इसको मतलब एज़ मच एज़ आई कैन मैं इसको ज़ाया ना करूं। तो चूँकि वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, चूँकि इसमें जो थे वो पतले पतले से करेले थे और कुछ के अंदर से जो बीज थे वो पके हुए थे तो मैंने निकाल दिए थे, कुछ के बीज अभी कच्चे थे, सख्त थे, तो मैंने उसको बस ऐसे ही काट के फ्राई कर लिया था। और आज मैंने करेले कीमा बनाया था, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। टोटल रेसिपी नहीं है, लेकिन बस मेरा प्रोसीजर है जिस तरह से नॉर्मल घरों में बनता है वही तरह का प्रोसीजर है, उसी से मैंने बनाई है। तो बस फिर आधा दिन तो मुझे इसी में लग गया था। इसके बाद फिर मैंने भिंडी भी बनाई और अब ये मैं करेले काट रही थी और इसके बाद मैंने भिंडी भी बनाई थी। उसके बाद फिर मैंने धनिया को भी जो है वो रोल करके रखा और सारी चीज़ें। बस इसी तरह के कामों में ना आपके 2-3 घंटे, 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं और आपका दिन ख़त्म हो जाता है। आजकल जर्मनी में बहुत ज़्यादा ठंड है और मौसम इतना अनप्रडिक्टेबल है कि ज़रा सी धूप निकलती है और धूप तो हमें देखने को मिल ही नहीं रही। पूरे 4-5 दिन हो गए, ये पूरा वीक जो भी गुजरा है इसमें हमें धूप देखने को ही नहीं मिली। कंटिन्यूस बारिश हो रही है और इतनी बारिश होती है कि इंसान अजीब से सैड उसमें चला जाता है कि ये क्या हो गया कि इतनी बारिश हो रही है। चूँकि बारिश में निकलने का भी दिल नहीं करता, सर्दी भी लग रही होती है, फिर काम भी करना होता है, काम करने का भी दिल नहीं करता और जो है वो जल्दी जल्दी सारी नमाज़ें हो रही होती हैं। तो बस इंसान की कोशिश हो रही थी कि बस जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, धूप थोड़ी सी निकल जाए। इंसान का दिल कर रहा होता है कि धूप निकल जाए तो थोड़ा सा हमें सुकून हो जाए, लेकिन धूप बिल्कुल नहीं हो रही। और आगे मैं देख रही थी वेदर, तो पूरा हफ्ता आगे भी बारिश है। बस इसी तरह का वेदर है यहाँ पे, लेकिन यह है कि अल्लाह का शुक्र है जो भी है। मैं जब भी अपनी वीडियो एडिटिंग कर रही होती हूँ ना बैठी हुई, और मैं देख रही होती हूँ कि मैं इतना काम करती हूँ फल्ला, चूँकि हम अपनी रूटीन में काम कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम अपनी रूटीन में चल रहे हैं, हम कितना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रही होती हूँ और वीडियो को बना रही होती हूँ और उसको एडिट कर रही होती हूँ, तो मैं फिर सोच रही होती हूँ कि अल्लाह मैंने कितना ज़्यादा काम किया है, चूँकि वाकई में हमें नहीं पता लगता। और जब हम अपने आप को आपस सामने देखते हैं तो फिर आइडिया होता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा काम था।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट कट गई थी और मैंने अपनी हरी मिर्चें भी धो के साइड पे ड्राई कर ली थी और उसको फिर मैंने कंटेनर में रख दिया था। यहाँ मैंने दो साइज़ की जो है वो भिंडी काटी थी, एक शोरबे वाली भिंडी और एक सब्ज़ी वाली भिंडी। मैं शोरबे में भी भिंडी बनाती हूँ और जो है वो सब्ज़ी जो है वो उसके जो पीसेस होते हैं वो भी बनाती हूँ। और ये मैं अपने धनिए को जो है वो स्टोर कर रही थी। इसी तरह मैं टिशू लेती हूँ और टिशू पे रोल करके मैं रख देती हूँ। उसकी जो रूट्स होती हैं उसको भी कवर कर देती हूँ और ऊपर से भी सारा कुछ कवर करती थी। जब उसके अंदर जो वो एयर टाइट हो जाता है, ये जब इस तरह रोल होके इसमें फिर जब एयर नहीं जाती तो फिर ये काफ़ी दिन चल जाता है। और मैं हाथों हाथ जो है इसको निकालती हूँ और थोड़ा सा कांटा इस्तेमाल किया और जो है उसको यूज़ कर लिया। और ये मैं करेलों को नमक लगा के रख दिया था। इसको फिर मैंने थोड़ी सी ना एक टोकरी में रख दिया था और उसमें इसका सारा जो एक्सेस वाटर था वो निकल गया। उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा धो लिया था और नमक का पानी सारा ड्रेन आउट हो गया था। इसको फिर मैं हल्का सा फ्राई कर रही थी और जैसे रेसिपी होती है वैसे मैं बना रही थी। करेलों की जो ये कीमा करेले होते हैं इसमें मैं थोड़ी सी कलौंजी भी डालती हूँ, तो उससे बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। और साथ मैंने एक दो हरी मिर्चें भी डाल के फ्राई कर ली थी, तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको मैंने साइड पे उतार रही थी। ये वाले करेले इतने कड़वे नहीं थे। लास्ट टाइम जब मैंने करेले बनाए थे तो वो थोड़े ज़्यादा जो है ना उनका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा था, लेकिन इनको मैंने बहुत ऑयल में नहीं बनाया था और मैं इसी जो है ना ऑयल में आके प्याज भी फ्राई कर लूँगी और इसी में पूरी रेसिपी बना लूँगी। तो ये ज़्यादा कड़वे नहीं थे और ये बहुत अच्छे बने थे और मज़ेदार बने थे। मैं कीमे को नहीं धोती। जब भी कीमा आता है मेरे घर में तो मैं उसको पानी से नहीं निकालती, मैं उसको एज इट इज़ पैकेट बना के रख देती हूँ। क्योंकि कहते हैं कि मेरी अम्मी कहती हैं कि अगर कीमे को आप धो लें तो उसका जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जितनी भी उसमें ग़िज़ाइयत होती है वो सारी पानी के साथ निकल जाती है। तो कीमा तो साफ़ ही होता है, उसमें कोई ऐसा चर्बी और उस तरह का कोई गंद तो नहीं होता, तो इसलिए फिर उसको धोने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने अब शुरू किया था कि मैंने धोना छोड़ दिया था। तो जी मेरी रेसिपी बन गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के बने थे। यहाँ पे मैं आई थी अपने ग्रॉसरी करने और मैं ग्रॉसरी करने तो कम आई थी, लेकिन मैं इस डस्टबिन के लिए आई थी। इस डस्टबिन को मैंने देखा था तो ये आ रही थी यहाँ पे हमारी ग्रॉसरी स्टोर पे, तो ये बहुत अच्छी थी और मुझे अपने किचन के लिए एक बास्केट चाहिए थी बड़े साइज़ की। तो जब मैं यहाँ पहुँची तो थी तो 3 साइज़ की, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँची तो हर साइज़ की सिर्फ एक एक पड़ी हुई थी, तो मुझे चाहिए थी सबसे बड़ी। तो मेरी किस्मत थी कि लास्ट पीस था और ये मुझे मिल गया था और बहुत अच्छा मिल गया था। और इसी के लिए मैं आई थी, अपने घर से दूर था ये, मेरे बहुत दूर था ये ग्रॉसरी स्टोर। मुझे ग्रॉसरी तो करनी भी थी, साथ मुझे ये डस्टबिन भी लेना था, लेकिन मैं अपने घर के पास ही जाती हूँ। लेकिन आज मैं इस डस्टबिन के लिए इतनी दूर आई थी और यहाँ पे जो है इलाके फ्राई पैन्स आए हुए थे और रोटियों वाले पैन्स भी आए हुए थे। वैसे आप इसमें रोटी भी बना सकते हैं और फ्राई पैन्स भी बड़े अच्छे हैं। तो बस मैं एक नज़र सी मारी थी कि क्या क्या चीज़ आई हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश थी कि मुझे डस्टबिन मिल गया, चूँकि मुझे डस्टबिन की एक अरसे से ज़रूरत थी और मुझे इतने बड़े साइज़ का डस्टबिन कहीं भी नहीं मिलता था। मैंने टेमू से भी देखा और मैंने अमेज़ॉन से भी देखा, वो बहुत ज़्यादा प्राइसी भी थे और अच्छी क्वालिटी उनकी नहीं थी। लेकिन ये मुझे शॉप अच्छी है, ग्रॉसरी स्टोर जो है यहाँ पे काफ़ी जो है वो घर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं और अच्छी आती हैं। तो बस फिर मुझे यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई थी। और यहाँ पे कुछ चप्पलें आई हुई थी, सॉफ्टीज़ आई हुई थी, ये भी अच्छी होती हैं, लेकिन इसमें मोस्टली जो होती हैं ना, मैंने एक आध दफ़ा ट्राई किया तो फिसलने वाली भी होती हैं। तो ये मुझे डिश इतनी प्यारी लग रही थी, बड़ी अच्छी लग रही थी, सर्विंग डिश थी ये। और आप इसको जो है ना वो दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो। इस तरह से ढक के भी रख सकते हो और डिश को आप दूसरी साइड से पलट के इसको एज आ जो है ना उसका जो लिड है उसको आप एज आ बेस यूज़ कर सकते हो इसकी। तो ये भी बड़ा अच्छा डिज़ाइन लग रहा था, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमें इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, तो बस फिर मैंने वापस रख दी। तो लेकिन मुझे अच्छी बहुत लग रही थी, ये प्यारी लग रही थी। इस दफ़ा जब मैं ग्रॉसरी करने गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा था कि मुझे जो है वो इज़राइल की प्रोडक्ट्स नहीं लेनी। तो मैंने उसका कोड भी याद करके रखा हुआ था कि 729 उसका जो है ना वो कोड है, उसकी चीज़ों का जो बार कोड होता है वो 729 समथिंग होता है। तो मैंने उसको भी देख रही थी बार बार और इस दफ़ा मुझे बहुत मसला हो रहा था क्योंकि मोस्टली 85% और 80% चीज़ें हम वही यूज़ कर रहे होते हैं। डव हो गया, गार्नियर का शैम्पू हो गया, इसके अलावा डिश वॉशिंग सोप
सोप जो होते हैं, जो लिक्विड होते हैं वो हो गए, हर चीज़ इवन के एरियल, और वो यहाँ पे हमारे एरियल के नाम से जो है वो पर्सन मिलता है, वो बहुत अच्छा सर्फ होता है, लेकिन मैंने इस दफ़ा कोशिश की मैं वो भी अवॉइड किया है। और बहुत सारी और चीज़ें मैंने स्किप की हैं जितना मैं कर सकती थी कि मैं वो वाली उनकी प्रोडक्ट्स ना लूँ, यहूदियों की प्रोडक्ट्स मैं ना लूँ, उसको दोबारा बाय ना करूँ। और यहाँ पे मैं मूली में कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कौन सी मूली लूँ, क्योंकि मुझे मूली जो है वो ऐसा सच पराठों के लिए नहीं चाहिए थी, बस मुझे चाहिए थी, जो कि मैंने बहुत दफ़ा देखी है मूली, लेकिन मैंने कभी भी यहाँ से मूली नहीं ख़रीदी। तो और ये चीज़ मैं देख रही थी, ये करेले की तरह कोई चीज़ लगी थी, पता नहीं अल्लाह जाने की क्या चीज़ थी। तो मैंने इसको उठा के देखा कि यार ये क्या चीज़ है। तो खैर मुझे फिर मैंने जो है ना वो फिर मूली जो है वो इतनी मोटी मोटी थी, तो बस फिर मैंने एक उठा ली थी पतली सी, और यहाँ मैं सारी बस ग्रॉसरी जल्दी जल्दी से ग्रैब कर रही थी, जो जो मुझे चीज़ें मोटी मोटी चाहिए थी। और ग्रॉसरी स्टोर पे आप आ जाओ, और आते तो आप 2-3 चीज़ें हो लेने, लेकिन आप जब चीज़ें देखते हो, अच्छा मुझे ये भी चाहिए, अच्छा मुझे ये भी चाहिए, अच्छा ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, पहले मुझे इसका पता नहीं था, इसे जर्मन में मरोनी कहते हैं, और ये होते हैं सिंघाड़े होते हैं, जैसे हम पाकिस्तान में सिंघाड़े नहीं उबाल के खाते, ये बिल्कुल उसकी फॉर्म होती है। इसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, ये बेक होते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत मज़े के होते हैं, यम्मी होते हैं। तो ये मुझे नज़र आया, बहुत स्पेशल थे, कोई इटली के थे, तो मैंने थोड़े से लिए, तो मैंने कहा कि चलो ट्राई करूँगी, लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर था इनका, बहुत डिफरेंट तरीका होता है यहाँ पे खाने का, लेकिन ये बहुत मज़े के होते हैं। और ये मैंने घर आके अपनी जो है ना वो डस्टबिन सेट कर ली थी। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है, और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह दोबारा मिलूँगी एक अच्छे कंटेंट के साथ और एक अच्छे व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।